नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ता खान। यूट्यूब में सुनने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार श्रद्धा के साथ। आज मैं कुंभ राशि का अवसान कर रहा हूँ, शांत कर रहा हूँ। लास्ट है कुंभ राशि का। कुछ चीज़ें छूट गई थी, पिन पॉइंटेड बात हमने नहीं बताई। मैंने डिटेल बता दिया था कि कैसे इसके अंदर 3 नक्षत्र होते हैं और कैसे कैसे यदि जन्म हो इतने डिग्री में तो क्या होगा, वो सब चीज़ें हमने बताई थी। और उसके बाद त्रिक को लेकर के कैसे एसेस किया जाए वही बताया था। कुछ लोगों ने फ़ोन करके पूछा कि ये त्रिक क्या सिर्फ कुंभ लगन के लिए ही है और लोगों के लिए नहीं है सबके लिए। लेकिन कुंभ लगन के साथ बात ये थी कि ये जो अष्टम और द्वादश के थे वो दक्षिण दिशा को पड़ जाते थे, और एक लग्न जो प्राण लग्न है, जो चंद्रमा है, वो भी त्रिक में पड़ जा रहे थे। तो इसलिए इसको थोड़ा डिटेल बोलना ज़रूरी था। और एक बात सभी यूट्यूब वालों जो सुनते हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, ज़रा मेरी बात आप सुन लीजिए ध्यान से। और इस बात को मैं 2-3 बार बता चुका हूँ। लोग पूछते हैं कि लगन से बोलते हैं या चंद्रमा से बोल रहे हैं, चंद्र लग्न से बोल रहे हैं या किस लगन से बोल रहे हैं आप। देखिए, राशि फल हमेशा 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 चंद्र लगन से देखी जाती है। गोचर चंद्र लगन से ही देखी जाती है। राशि फल इज नथिंग बट ए गोचर। सो हमेशा कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दूसरा कंफ्यूजन नहीं। हमेशा ये मून से देखी जाती है, चंद्रमा से देखी जाती है। और मैं बोलता हूँ कि 20% लगन से भी देखी जाती है। वो क्यों बोलता हूँ, मैं समझ रहा था कि छोटी सी बात है, समझ रहे होंगे आप। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ लीजिए, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। चंद्रमा किसी का भी कहीं भी यदि 11 नंबर में है, मान लीजिए किसी का चंद्रमा यहाँ पर है, 11 नंबर यहाँ है और यहाँ चंद्रमा है, ठीक है। तो लगन क्या होगा, ये लगन क्या होगा, लगन यहाँ हुआ 11, 12, 1, 2, 3, 4। ये राशि हो गई। राशि मतलब ये कुंभ राशि हुई। कर्क लग्न और कुंभ राशि। तो गोचर से तो हम लोग देख रहे हैं कि आपका चंद्रमा है यहाँ और कर्क लग्न में आपका जन्म होता है। तो हम राशि फल बोल रहे हैं इसलिए कि आपका चंद्रमा 11 में है, तो आपका कुंभ राशि का हम बोल रहे हैं। तो कुंभ राशि का सब जगह जैसा होता है, जैसे 4 में राहु है, 5, 6, 7 में गुरु है, 9 में शनि है, यहाँ पर केतु है। अब इस सब मिला करके हमने गोचर में चंद्रमा को देख करके बताया। लेकिन लगन 4 नंबर का है, तो ये चंद्रमा कहाँ पर है? चंद्रमा तो डेथ हाउस में है। तो गोचर का पूरा रिजल्ट कुंभ राशि का लागू होगा और 25 पैसा 4 आना भर 25% हम लोग लगन को देखेंगे। लगन छाती है, छाती से अष्टम में पड़ रहा है, तो शरीर का चौथे अंग को प्रभावित करेगा। चंद्रमा मन को बोलते हैं, तो मेंटल प्रॉब्लम भी होगा। इसलिए कि मंगल का इसमें लगन में राहु भी है, तो मानसिक रूप से भी प्रताड़ना होगी। और ये लग्न है, इसको प्रतिष्ठा बोलते हैं। तो यहां से चंद्रमा से 1, 2, 3, 4, 5 छठे घर में है, तो ये शत्रु का जोन हो गया आपका लगन, आपके राशि से। तो आपके शरीर के साथ शत्रुता भी होगी, कोई झंझट भी होगा। तो लगन को
कंसीडर करना इसलिए किया जाता है कि कहाँ असर हो रहा है, इस पूरे गोचर का कहाँ असर हो रहा है। मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, कारण कि बहुत लोग इस बात को पूछते हैं कि लगन से देखते हैं। मैं तो बार बार बोलता हूं, गोचर है ना, मान लिया किसी का लगन यहां पर 8 है, लगन 8 है, और राशि यहां पर है आपका 11 नंबर, 8 9 ये 10 हुआ और ये 11 हुआ। यहाँ पर आपका चंद्रमा है, तभी आप कुंभ राशि को हो, और लगन ये है। अब मान लिया 11 12 1 2 3 4 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर राहु है, 7 यहाँ पर है, यहाँ पर गुरु है, 9 नंबर यहाँ पर है, शनि है, या गोचर में जो है, ठीक है, केतु यहाँ पर है। अब हम इस कुंभ राशि का सारा रिजल्ट बोल रहे हैं, जो मैं बोला था कल, सब बात बोलूंगा, लेकिन कहाँ ये असर ज़्यादा शरीर के किस हिस्से को ज़्यादा असर करेगा, किस चैप्टर ऑफ शरीर का या लाइफ का या ह्यूमन बीइंग का कौन सा चैप्टर को ज़्यादा असर करेगा। तो ये 8 नंबर आपका लगन है, इस लगन से ये राशि कहाँ पड़ रहा है, 1 2 3 4 4th हाउस में पड़ रहा है। 4th हाउस आपके सुख को बोलते हैं, आपके मम्मी को बोलते हैं, आपके एजुकेशन को बोलते हैं, आपको सोने के घर को बोलते हैं जिसमें आप सोते हैं। अब इतने सारे चीज़ों को भी कंसीडर करना पड़ेगा लगन से। जो गोचर का रिजल्ट मैं बोल रहा हूं वो तो एग्जैक्टली रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एडिशन होगा, लगन को पकड़ेंगे, लगन से ये 4थे घर में है तो ये सुख दे सकता है। मान लिया यहां पर ये 9 नंबर है, यहां 10 ये 11 चंद्रमा यहां पर आएंगे, तो ये 3rd हाउस में है, तो पर्सनैलिटी हाउस में है, तो कुंभ राशि का पूरा रिजल्ट आएगा, प्लस पर्सनैलिटी हाउस का भी रिजल्ट आ जाएगा, प्लस आपके छोटे भाई के बारे में भी आ जाएगा। तो ऐसे करके लगन को देखना जरूरी है, लगन का भी हिसाब लिया जाता है। इसलिए मैंने कहा 25-20 पैसा ही विंशोपक होता है। पहले मेजरमेंट करने का तरीका था स्केल ऑफ 20 के स्केल में ही सारे माप होते थे, विंशोपक इसलिए बोलते थे उसको। तो मैं अगेन फिर से आप लोगों को रिमाइंड कर रहा हूं कि गोचर देखी जाती है, राशिफल देखी जाती है चंद्रमा से, और जो लोग लगन से नहीं देखना चाहते हैं मत देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा सा हिस्सा लाइफ का किस चैप्टर से, मान लिया किसी का 7th हाउस में है, आपका लगन 7 पड़ता है, तो 7 8 9 10 11 5th हाउस में पड़ा, आपका चंद्रमा 5th हाउस में पड़ा, तो सारे रिजल्ट के साथ 5th हाउस को भी देखना पड़ेगा कि यदि अच्छे रिजल्ट कुंभ के आ रहे हैं तो 5th हाउस के भी अच्छे रिजल्ट होंगे। 5th हाउस मतलब आपका बच्चे के लिए भी अच्छी होगी, पढ़ाई लिखाई, रिजल्ट्स, नौकरी, सब कुछ बढ़िया होगा, इनकम का पोजीशन बन जाएगा। तो लगन को कंसीडर करना पड़ता है। अब एक एक चीज को इतनी व्याख्या करके बोलूं ये संभव नहीं है, और कुछ लोग नाराज हो जाते हैं हमसे। अब हर लोगों को ये समझ में आती है कि आप जो हमारे पास कुंडली भेजेंगे उसमें कोई चमत्कारिक और रहस्यमय बात बोलूंगा। सर ऐसी बात नहीं होती है। बात ये होती है कि सत्यम वद, सच बोलो, किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ मत बोलो, चमत्कारिक दृष्टि से कोई भाषा की बात न करो। ये ए गुड एस्ट्रोलॉजर का क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें ये आता है कि आप ऐसी भाषा नहीं बोल सकते हैं कि अगले को आप चमत्कार में डाल दीजिए, सोचे कि अरे ये तो भगवान है, अगम जानिए कैसे इतनी सारी चीज़ों को जान गया, इसके अंदर में तो बहुत सचमुच में कुछ भगवान सिद्ध किया हुआ है। तो ऐसी भाषा नहीं बोली जाती है। चमत्कार को नमस्कार। दूसरा, इन बिटवीन द लाइंस कुछ नहीं होता है। जो लिखा है भगवान ने वही लिखा है। कुंडली आपका प्रारब्ध है, कुंडली आपका प्रारब्ध है तो प्रारब्ध है।
उसके साथ खेल खिलौना नहीं हो सकता। अब किसी ने कहा कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा है वैसा है, टॉपर रहा, ऐसा रहा वैसा रहा, और लास्ट में बोलते हैं कि उसको तो नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है तो क्यों नौकरी नहीं है? अब ये बोलूं कि लड़का आपका पढ़ाई ही नहीं कर रहा था तो ये तो दुख की बात है। टॉपर कैसे हुआ? चोरी करके भी टॉपर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसके इत्तेफाक से वही सारे क्वेश्चन आ गए वो जो जानता था। लेकिन नौकरी नहीं मिली, वो तो भगवान ने आपके जीवन का आजीविका का एक चैप्टर अलग से लिखा है। इट हैज गॉट नो रिलेशन विथ द इंटेलिजेंसिया। तो थोड़ा सा मुझे तकलीफ हुई कि एक पंडित जी तो 1001 क्वेश्चन का लेते हैं और इतना एक्सप्लेन करके, देखिए इतना एक्सप्लेन करके ये सब बोलने की चीज़ है नहीं। इस पे मैंने काला को काला ही बोलना है आपको। मैं कितना भी मुलम्मा लगा के बोलूं तो नहीं बोला जा सकता है। यहीं पर से ठगी शुरू हो जाती है, यहीं पर से झूठ शुरू हो जाता है, यहीं पर से प्रपंच होता है। तो प्लीज़ जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, देखिए मैं एक बार घमंड से बोला नहीं था, विनम्रता से ही बोला था कि मैंने 27 सालों तक एवरेज 7 से 8 घंटे मैंने पढ़ाई की है, जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है लोगों को। रियली इट इज़ नॉट पॉसिबल। मेरे पास लाचारी थी, पढ़ा है तो पूरा पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। एस्ट्रोलॉजी के हर विधा को मैं जानता हूँ, हर चीज़ पढ़ा हूँ मैं। 27 साल कम नहीं होते हैं और 7 घंटे एवरेज कम नहीं होता है। पढ़ा हूँ, ये मैं सत्य बोल रहा हूँ आपको। और मेरे अपने जितने पुराने पुस्तक हैं सब में मेरा कहीं न कहीं कमेंट मिलेगा, आई एग्री विद दिस राइटर, आई डोंट एग्री विद दिस राइटर, दिस इज नॉट ट्रू। तो 1, 2, 4, 10 पुस्तकें पढ़ के नहीं हो सकते हो, नहीं हो सकते हो। एस्ट्रोलॉजी जिसने महर्षि पराशर की पुस्तकें पढ़ी नहीं ढंग से, वो एस्ट्रोलॉजर हो ही नहीं सकता। पराशर ही थे जिन्होंने संहिता से जातक में परिवर्तन करके लाया, एस्ट्रोलॉजी को जातक में लाया। पहले ये संहिता हुआ करती थी, कंट्री के लिए, देश के लिए, राजा के लिए इसमें प्रेडिक्शन हुआ करता था। भूकंप है, उत्पात है, उल्कापात है, दुर्भिक्ष है, अनाज है, अकाल है, सारी चीज़ों की प्रेडिक्शन होती थी पहले। व्यक्तिगत नहीं होता था, व्यक्तिगत तो बाद में हुई। मैं इसी समय एक जिक्र कर देना चाहता हूं कि जब लवकुश का जन्म हुआ तो माता सीता ने ऋषि को बुलाया और कहा कि इस बच्चे की कुंडली बांध दीजिए। तो जब वो लवकुश की कुंडली के बारे में डिटेल बताने लगे तो उन्होंने कहा, ये क्या बोल रहे हैं, ये तो एक साधारण मानव की जो गति होगी वो बता रहे हैं। देखिए, माता को भी उनके संतान थे, थोड़ी सी उनके मन में भी वितृष्णा हो गई कि भगवान का पुत्र, मेरे ऐसे पवित्र नारी और भगवती के अंश से उत्पन्न उनका पुत्र, और ये ऋषि उसकी कुंडली बांध रहे हैं, सामान्य नागरिक के ऐसा। तो क्या करते, जो लिखा था वही उन्होंने पढ़ा। लवकुश राजा हुए, भगवान तो नहीं हुए। तो उसी तरह से आपके कुंडली में प्रारब्ध में जो लिखा है वही होता है, उससे अलग से कुछ नहीं होता है। और एक बात और बता दूं, एक जगह पुस्तक में लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर मंत्र जब तक आप इसको सिद्ध नहीं करते हो तब तक आपकी वाक्य सिद्धि नहीं हो सकती। आप 10,000 पुस्तक पढ़ लो, वाक्य सिद्धि नहीं हो सकती। एस्ट्रोलॉजर होने के लिए ये मंत्र सिद्ध करना ही पड़ता है, एंड आई हैव डन इट। तो प्लीज़ नाराज मत होइए। मैं आज भी आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जो सिंपलेस्ट मीनिंग होती है एस्ट्रोलॉजी में, सबसे पहला रूल वही लगाया जाता है।
दैट इज द रूल, फर्स्ट रूल, अप्लाई द फर्स्ट रूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अधिपति ग्रहशील अध्याय वहां से शुरू कीजिए, तब राशिशील अध्याय में आइए, तब नक्षत्रशील अध्याय में आइए। बहुत सारे वर्ग हैं, वर्ग कुंडली में जाइए, तब जाके कुछ 7 समुंदर के नीचे तह में जाइएगा, तब ना कुछ मोती मिलेगा आपको। तो यदि किन्हीं को असंतुष्टि हुई है तो मैं माफी मांग रहा हूं। और ये प्रश्न बराबर आ रहा था कि जन्म से देखूं, लगन से देखूं, सूरज से देखूं, नक्षत्र से देखूं या चंद्रमा से देखूं। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, चंद्रमा से, चंद्रमा से, चंद्रमा से देखिए। आई थिंक दिस शुड सेटल द कंट्रोवर्सी। अब हमने कुंभ राशि के बारे में तो बता दिया। एक चीज हमने कहा था कि कुंभ राशि के बारे में कुछ चीजें थोड़ा जान लेना चाहिए, कारण कि ये राशि प्रश्न कुंडली के बारे में हमने कहा है कि यदि मान लिया आपके घर से कोई सामान चोरी हो गया और जो चीज चोरी हुई है वो कुंभ राशि में पड़ी हुई है, तो वस्तु का जो रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट है वो कुंभ राशि में पड़ा हुआ है, तो आप कहां बोलिएगा वो चीज है। आपके पास सीमित साधन है। आप ये बोल सकते हैं कि बगल में जो जुए का अड्डा है वो चोर वहां चोरी ले जाकर के रख दिया है या बेच दिया है, या कोई ऊंची झाड़ी कहीं पर है, गाछ का झुरमुट है, वहां पर उसने कहीं छुपा दिया है। टनल कहीं पर है तो टनल के पास रख दिया है। ये कुंभ राशि के कारण मैं बोल रहा हूं। जो ऑब्जेक्ट चोरी हुआ है यदि वो कुंभ राशि में गया है तो तब समझिएगा। या नज़दीक में कोई स्कूल है और वहाँ पर कोई प्रयोगशाला है, 8 क्लास 9 क्लास के बच्चे वहाँ पर अपना प्रयोगशाला करते हैं, तो उसके दरवाजे पर या खिड़की में कहीं छुपाई हुई है वो चीज़ें। या आप ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ पर पुरातत्व विभाग जो खोद करके नीचे से निकालते हैं ना, किला निकालते हैं और घर निकालते हैं, गलियाँ हैं, सड़क हैं, शहर हैं, तो वैसे जगह को भी ये कुंभ राशि ही इंडिकेट करता है। वहाँ पर भी कुछ चीज़ें रखी मिल सकती हैं आपकी। आपके घर में एयर कंडीशनर है तो उस एयर कंडीशनर को भी कुंभ राशि ही बोलेंगे। आपके घर में हार चोरी हो गई तो आप, और वो चीज़ कुंभ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप सोचिएगा कि हमारे एयर कंडीशनर के पीछे में छुपा के रखी होगी, किसी ने चोरी कर ली है तो। या मान लिया कहीं पर कॉमन हॉल है, ऐसी जगह है जहाँ पर मीटिंग वूटिंग हो सकती है, या आपके कॉलोनी में एक रूम ऐसा होता होगा जहाँ पर पूजा वूजा करने के लिए, शादी करने के लिए ऐसे ही रूम बनते हैं सभागार टाइप के, तो वो वहाँ पर छुपाया जा सकता है। रेडियो, टीवी, ये सब चीज़ कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। एकदम ओपन स्पेस, खुला जगह, बिल्कुल खुला जगह, आसमान हो और नीचे धरती है, एंड इट इज़ अ बैरन लैंड। मैंने कहा ना, वायु 12 किलोमीटर तक वायु, ऐसे जगह में भी कहीं छुपाई जा सकती है वो चीज़ें। कोई टीला हो, समतल जमीन है, कहीं पर टीला है तो वहाँ पर छुपा दी गई है चोरी की हुई वस्तु। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट होते हैं, समझ लेना जरूरी है। कारण कि जब आप प्रश्न कुंडली पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ आपको काम आएगा। हालांकि उसमें भी ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। आप एक किताब में खोज लेंगे कि सब मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा आपको। और इसको कुंभ राशि को रसिया से भी इंडिकेट करते हैं, स्वीडन को भी बोलते हैं हम। तो ये तो जनरल बात हो गई। नाउ लेट अस कम टू द पिन पॉइंटेड रिजल्ट्स। इसमें जैसे मैंने कहा कि दो पन्ने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सही रिजल्ट और एक नेगेटिव रिजल्ट के लिए 2 पन्ना खोल दीजिए, और जो हर राशि के लिए बोल रहा हूँ वो लिखते जा रहे हैं आप, तो समझ में आ जाएगा। ये 11 नंबर है, यहाँ पर चंद्रमा है, तो ये कुंभ राशि है।
अब इस कुंभ राशि में पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखें कि इसको सूरज क्या दे रहे हैं कुंभ राशि वाले को। इसलिए कि सूरज आत्मा होती है, सूरज मेन ग्रह है। तो ये 11 है, ये 12 है, तो ये 1 होगा, ये ट्रेंगल 2 कहलाएगा, ये ट्रेंगल 3 होगा, ये ट्रेंगल 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये ट्रेंगल 9 कहलाएगा, ये 10 होगा। अब सूरज कहाँ कहाँ शुभ होते हैं ये तो आपको मालूम होगा। सूरज जब यहाँ आएंगे तो 1 नंबर में रहेंगे तो 100% ये शुभ होंगे, सूरज उच्च के होंगे। और ये घर है आपकी पर्सनैलिटी का, आपके पर्सनैलिटी का है, आपके छोटे भाई का है, आपके सामर्थ्य का घर है, बहुत सारी चीज़ों का है, ये बहुत रिप्रेजेंट करेगा। और सूरज यहाँ पर आ गए तो सरकार, आपके बॉस हैं, वो जो भी आप काम कर रहे हैं सरकार से रिलेटेड, उससे भी सारे के सारे रिजल्ट मिलेंगे। तो हमको ये जानना होगा, कुंभ राशि का जब हम रिजल्ट बोलेंगे तो हमको ये जानना पड़ेगा कि सूरज कब यहाँ पहुँच रहे हैं। तो सूरज जो यहाँ पहुँच रहे हैं वो पीरियड है आपका 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई 2018। तो सूरज यहां पर बहुत कुछ देने जा रहे हैं। कुंभ राशि को बोल रहा हूं, ये आपके छोटे भाई का घर है। तो यदि आपका छोटा भाई कहीं परीक्षा दे रहा होगा तो टॉप करेगा या उसी स्थिति में आएगा। यूपीएससी का परीक्षा दे रहा है तो डेफिनेटली सक्सीड करेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई बच्चे हों, आपके छोटे भाई, इसलिए कहा कि ये छोटे भाई का जोन है। दिस ट्रेंगल रिप्रेजेंट्स यंगर को बॉर्न, चाहे छोटा भाई हो चाहे बहन हो, तो उनके लिए मर्यादा, यश, कीर्ति, सक्सेस का रिजल्ट हुआ ये। इसके बाद ये दोस्तों का घर है, फ्रेंड्स। अब ये फ्रेंड्स में सूरज 1 नंबर में है, तो 1 नंबर में सूरज रहते हैं तो 100% बली हो जाते हैं। तो ये 100% बली हो गए। इसमें बली कौन हुए? तो आपके फ्रेंड में भी कौन? जो सूरज है। सूरज क्षत्रिय को बोलते हैं, ए पर्सन हु रूल्स, हु सेव्स अस, जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमारे रक्षक हैं। तो ये सूरज आपके लिए, आपके मर्यादा के लिए, आपके पर्सनालिटी के लिए ये बहुत काम करेंगे। और आपके 3 फ्रेंड यदि राजपूत हैं तो तीनों आपके लिए लाजवाब होंगे। ये इस महीने के 1 महीने के भीतर में ये आदमी 2018 में ये आपका गॉड फादर भी बन सकता है। इसके सहारे, इसके बुद्धि पर चलेंगे तो आपका उत्थान होगा, ये सच है। अब इस राजपूत में वर्णन दिया हुआ है, मेष राशि है, छोटी हाइट है, 5 फीट 3 इंच या उससे भी छोटा, और सूरज का रंग गोरा, तमतमाया सा गोरा, सर पर केस नहीं है, कम केस हैं तो छोटे हैं। सूरज की आकृति, आंखें धसी हुई हैं, चिक्स जो है वो बोनी है, बोन्स दिखाई देंगे। पैरों में भी आप, उसके शरीर में बोन्स अधिक दिखाई देंगे। मांस से बोन्स पूरा नहीं ढका हुआ है, चौपा हुआ नहीं है। और वो आदमी प्रभावशाली है और वो सात्विक आदमी है और वो आपके घर से पूर्व दिशा में रहता है। ही इज योर गॉड फादर। यदि वो आपके बॉस हैं तो वो आपको प्रमोशन दे ही रहा है। यदि वो वकील हैं आपके तो आप मुकदमा जीत रहे हो। यदि वहां से कुछ धन आना है, वहां पर कोई बिजनेस प्लेस है, आप वहां पर कुछ बिजनेस करते हो,
तो वहाँ पर बहुत बढ़ोतरी हो रही है, वहाँ पर कुछ, या मैं कहूँ एक या दो और उसमें बिजनेस शुरू कर सकते हो बगल वाले घर में, आपका बिजनेस 3 टाइम्स आगे बढ़ सकता है। ये पीरियड है 14 अप्रैल से 14 मई, हमेशा 1 नंबर में मेष राशि में सूरज इसी महीने में रहते हैं, इसी 14 अप्रैल से 14 मई, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। और फिर सूरज जो 5 नंबर में आते हैं तब सूरज बली होते हैं, स्वग्रही होते हैं। तो 5 नंबर में सूरज आ रहे हैं 17/8 से लेकर के 17 सितंबर, 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर में सूरज यहाँ रहेंगे, इसी घर में सूरज रहेंगे। और ये सूरज का अपना घर है। कोई भी ग्रह जब अपने घर में रहते हैं तो बली होते हैं, स्वग्रही होते हैं, और उनकी दृष्टि भी पवित्र हो जाती है। लेकिन बहुत सारे क्रूर ग्रह, क्रूएल ग्रह, गर्म ग्रह जिस स्थान में रहते हैं वहां हानि करते हैं, इस चीज को समझ लीजिए। तो सूरज अपने ही घर में रहेंगे तो अपने घर को तो बढ़ाएंगे, उसमें यश कीर्ति तो भर देंगे, फेम तो भर देंगे। मतलब इस पीरियड में यदि आपकी वाइफ, ये तो 7th हाउस है यहाँ चंद्रमा से, तो ये पत्नी का घर है या पति का घर है, तो आपके पति या पत्नी जो भी लागू होता हो, वो यदि कुछ परीक्षा दे रहे हैं या नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो बिल्कुल सक्सेस होंगे, ये पक्का जान लीजिए आप। लेकिन गर्मी तो गर्मी है, ये तो आग है। दाम्पत्य सुख में थोड़ी गर्मी भी आएगी, तीखापन भी आएगा, थोड़ी बगझक भी होगी, कहीं क्रोध और तमस का भी निशान आएगा, कुछ जलेगा भी, जलने का भी दुर्गंध आएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है इंटेलिजेंस या दिमाग। यदि आप दिमाग से ये समझ लो कि इस पीरियड में दाम्पत्य सुख में कमी हो सकती है, तो इंस्टीड ऑफ टेलिंग अदर्स दैट यू आर रॉन्ग एंड आई एम राइट एंड आई एम राइट यू आर रॉन्ग, इस तरह से जो बात बोलने से क्या फ़ायदा है। आपको सिर्फ करना इतना ही है कि एक आदमी शांत हो जाइए। देखिए ये पीरियड आपको बहुत कुछ दे करके चला जाएगा। जैसे बिजनेसमैन की बात बोल रहा हूँ, यदि आप बिजनेसमैन हो तो आप अपने पार्टनर से झगड़ो मत, संदेह मत करो, लेकिन उनसे बात करो। एक नए बिजनेस भी शुरू कर सकते हो, एक नए पार्टनर भी आ सकते हैं। और यदि ईश्वर की कृपा हुई और क्षत्रिय हैं, और जो मैंने विश्लेषण किया है, ये नाटे कट के हैं, गोरे हैं और बड़े तेज तर्रार से दिखते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हो सकता है, तो ये पीरियड भी आपका कुंभ राशि वालों के लिए ये पीरियड बढ़िया जाएगा। लेकिन दाम्पत्य सुख में दरार रहेगा, वो आपको भरना पड़ेगा। तो आप हस्बैंड हैं तो पत्नी की बात मान लो, आप पत्नी हो तो पति की बात मान लो, झंझट खत्म। फिर सूरज जब यहां आएंगे 7 नंबर में, 7 नंबर में सूरज आते हैं जब, सूरज प्लस ये -100% होते हैं। तो सूरज जब यहां पर आएंगे तब तो सूरज -100% रहेंगे। और ये पीरियड है, ये पीरियड होगा आपका 17 अक्टूबर 2018 से लेकर के 16 नवंबर 2018। अब ये पीरियड सूरज नीच के रहेंगे, तो सूरज जिस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें झंझट होगा। सूरज माने हड्डी, ये देखिए यहां पर यह तुला है, तो सूरज माने हड्डी। तो इस 1 महीने के भीतर कुंभ राशि वालों को हड्डी क्रैक होने की संभावना है।
यदि दूसरे ग्रह यहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, तुला राशि में जब रहेंगे इस पीरियड में दूसरे ग्रह सपोर्ट नहीं करते हैं, शुक्र सपोर्ट नहीं करते हैं, मंगल सपोर्ट नहीं करते हैं, गुरु सपोर्ट नहीं करते हैं, तब तो ये दिक्कत है। लेकिन इसी जगह पहले से ग्रहराज गुरु भी हैं, यहाँ पर गुरु हैं। तो यहाँ पर जब सूरज आएंगे तो गुरु को मिलेंगे। गुरु माने सत्व गुण और सूरज माने आत्मा। तो होगा ये कि आपकी आत्मा का पतन होने जा रहा होगा। कोई एक धार्मिक आदमी आपके पास आ खड़ा होगा, या वो आदमी आपके पास नहीं भी आ खड़ा होता है, तो जब आपके मन में द्वंद्व हो कि मैं जो कर रहा हूं सही है या गलत है, तो किसी धार्मिक व्यक्ति के पास जाकर के पूछो, सलाह लो। यू ट्रीट हिम लाइक ए गॉड। और ये जो सलाह मिलेगी बिल्कुल सही मिलेगी, कारण कि गुरु यहाँ पर रहेंगे जो ये इनकम के ग्रह हैं। तो कुछ जो मिलेगा गुरु से, जो मिलेगा आपको, जिसमें आपकी आत्मा भयभीत है, पतित है, डर रहा है, गिर रहा है, परेशान है, उस समय ये गुरु देंगे। ये गुरु 9 नंबर के मालिक हैं, तो ये गेन हाउस के मालिक हैं, कुछ देने जा रहे हैं ये गुरु। तो ऐसे जब स्थिति आ जाए तो सलाह लो किसी गुरु का, किसी पढ़े लिखे आदमी का सलाह लो। सही में कोई प्रोफेसर है, टीचर है, गुरु हैं, उनका सलाह लो। कहीं पर कोई मंदिर है, कोई अच्छे पंडित हैं, जानकार विद्वान आदमी है, तो उनसे सलाह लो एंड योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। लेकिन पश्चिम दिशा की यात्रा मत करो, इसलिए कि ये 7 नंबर जो है ये वेस्टर्न साइड को बोलते हैं। तो पश्चिम दिशा की यात्रा करोगे, और गुरु बोलते हैं भारी चीज को। एक बड़ी गाड़ी से, मान लो आप ट्रक में बैठ के जा रहे हो, देयर इज अ प्रॉब्लम, कुछ तो हो जाएगा आपको। या आप लंबी गाड़ी से जा रहे हो, बहुत अमीर आदमी हो, बहुत लंबी गाड़ी है आपके पास। लंबी गाड़ी आजकल मनुष्य के सम्मान की बात हो जा रही है, तो ये नुकसान करेगा आपको। जाना पश्चिम दिशा नहीं है। और ये पीरियड होगा लगभग दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच का समय। अब पूछेगा ये क्यों, ये सब मैं हर बात नहीं बताऊंगा। तो 2 बजे से 4 बजे के बीच के समय पश्चिम दिशा में बड़ी गाड़ी में, भारी गाड़ी में नहीं जाना है। लेकिन गुरु के साथ यदि आप हो, ज्ञान के साथ हो, धर्मात्मा के साथ हो, धर्म के साथ हो, ईश्वर के साथ हो, तो ये पीरियड आपका ठीक जाएगा। फिर सूरज 6 नंबर में जब आएंगे यहां, तो ये मृत्यु का घर है। तो जब 6 नंबर में सूरज आएंगे तो मृत्यु के घर में आएंगे। सूरज की मृत्यु होगी, आपके आत्मा की मृत्यु हो जाएगी। मतलब आपके जो सद्गुण हैं, सद्विचार हैं, सद्भावनाएं हैं, उसका डेथ हो जाएगा। आप में करुणा खत्म हो जाएगी, दया खत्म हो जाएगी, माया खत्म हो जाएगी, स्नेह खत्म हो जाएगी, श्रद्धा खत्म हो जाएगी। होता है ना कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, हम लोग बोलते हैं इतना हम भगवान का पूजा करते हैं और सब यही तकलीफ हम ही को हो रहा है, और गुंडे बदमाश जो है मस्ती कर रहे हैं। आई डोंट केयर फॉर द गॉड, आई विल नॉट वर्शिप। जाए जहाँ जाना है भगवान को, मैं नहीं मानता, बगावत कर देता है मन। वैसे ये जो समय आएगा आपका, ये पीरियड रहेगा 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक 2018। कुंभ राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। और एक कन्या है यहां पर, तो थोड़ी सी भाषा हो सकता है मेरा आपको तीखा लगे, लेकिन सच बोल रहा हूं। कुंभ राशि वाले लोग, आपकी आत्मा की मृत्यु, आपकी श्रद्धा की मृत्यु, आपके धर्म की मृत्यु, आपके ज्ञान की मृत्यु को कौन कर रहा है? इस अष्टम भाव में बैठा कौन है? कन्या बैठा है, 2 औरतें बैठी हुई हैं। तो औरतों के कारण आप पतित हो सकते हो, औरतों के कारण आपके मन में कुविचार आ सकता है, आपकी आत्मा अपवित्र हो सकती है,
तो एक ही श्लोक है, परदारेशु मातृवत, दूसरे की माँ, बहन, बेटी, बहू सबको मातृवत समान से देखें तो ये समय आपका टल जाएगा, बढ़िया से निकल जाएगा। तो जो मैंने कहा कि नेगेटिव पार्ट है, इस नेगेटिव पार्ट में इसको रख लीजिए और 7 नंबर को भी रख लीजिए आप। क्या सूरज का स्ट्रेंथ यदि अष्टक वर्ग में 7 नंबर में कम है, 3 हो जाता है या 3 से कम है, तो ये पीरियड निश्चित रूप से निगेटिव जाएगा। लेकिन यदि 3 या 4 से ऊपर बल है, षड वर्ग बढ़िया है, नक्षत्र अच्छा है, तब ये पॉजिटिव जाएगा। इसलिए इसको पहले निगेटिव में ही रख लीजिए। और सूरज जब यहां आएंगे तो 10वें भाव में आएंगे, चंद्रमा से 10वें भाव। 10वें भाव में सूरज फलदायी होते हैं, सर के ऊपर को 10वें भाव बोलते हैं, मध्याह्न काल। तो सूरज जब 8 नंबर में आएंगे तो 8 नंबर के स्वामी मंगल होते हैं, मित्र के घर में भी रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2 10वें भाव में रहेंगे, जो उनके उत्कर्ष का, चरमोत्कर्ष का स्थान है वो। मैं सिर्फ अभी चंद्रमा से बोल रहा हूं, सिर्फ चंद्रमा को ही लेके बोल रहा हूं, उसी को मान के चलिए आप लोग। तो यहां पर भी सूरज का रिजल्ट ठीक मिलेगा। ये समय कौन सा है? ये समय है 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक होगा ये समय। इस पीरियड को भी ठीक रख लीजिए। और चंद्रमा से 11th हाउस में सारे ग्रह शुभ होते हैं। यहाँ तो सूरज खुद है, आत्मा खुद है, और पहले से 9 नंबर गुरु का ग्रह घर है, ये मूल त्रिकोण है। तो जब यहाँ पर सूरज भगवान आ जाएंगे, जो 16-12 से लिखते जाइए, 16-12 से 14 जनवरी तक का पीरियड रहेगा, 14 जनवरी 2019। इस पीरियड में कुछ मिलेगा, 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 मिलेगा। क्या मिलेगा? आत्मा का उत्थान होगा, धर्म का ज्ञान होगा, धन की प्राप्ति होगी, जिनकी माँ बहनें माता बनने जा रही हैं उनको पुत्र होगा। गुरु होने के कारण मैं पुत्र बोलता हूँ। 90% समझिए कि बेटा ही होगा, 90%। आई एम नॉट टॉकिंग द होल, कारण कि सही से बोलने के लिए तो बीज कुंडली और क्षेत्र कुंडली दोनों कुंडली देखनी पड़ती है, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों की कुंडली देखनी पड़ती है। मैं एक थंब रूल से बोल रहा हूँ कि पुत्र होगा और धन मिलेंगे, ज्ञान मिलेंगे, गुरु मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर सूरज है और यहाँ 9 नंबर हुआ ठेहुना, नी, तो हल्का सा ही इंडिकेशन देता है कि आपके बाएं नी में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो गई होगी या हो जाएगी। यदि आपको पहले से थोड़ा प्रॉब्लम है लेफ्ट नी में, कुंभ राशि वाले, तो उस समय में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी इतना ही लिख लीजिए सूरज के बारे में। दो और ग्रहों का मैं संक्षेप में बता देता हूं। हर चीज में ये देखिए कि कोई ग्रह जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं किसी भी राशि के लिए, देखिए जितना पहले बोला वो भी एक सिस्टम था, ये भी सिस्टम है। रोज में कुछ नवीन पद्धति के बारे में आपको बता रहा हूं। और हमेशा ऐसी बात बोलिए जो कम से कम लाखों करोड़ों के बीच में कॉमन हो। कर राशि फल से ये कहना कि सारे लोगों को सही सही प्राप्त हो जाएगा, मिलेगा, ये तो घमंड, इससे बड़ा दम्भ तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बड़ी मूर्खता तो कुछ नहीं हो सकता। तो कॉमन बातें बोलनी चाहिए कि जो लगभग सबको प्राप्त हो सके। 100 में 80 आदमी को तो मिले,
तो अब मैं आपको मंगल के बारे में बता रहा हूं। आपकी कुंभ राशि है, चंद्रमा यहां पर है और यहां पर 12 नंबर है, यहां पर 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ 9, ये 10। 9 में शनि है गोचर में ऑलरेडी आकाश में, यहाँ पर गुरु है ऑलरेडी आकाश में, यहाँ पर राहु है ऑलरेडी आकाश में है, यहाँ पर केतु है 10 नंबर में, वो भी पहले से मौजूद है आकाश में। अब हम सूरज के बारे में तो बता दिया आपको। अब ये देखिए मंगल क्या दे रहे हैं। जैसे हमने कहा कि मंगल इस जोन में यहां पर 12 मई से लेकर के 12 मई 18 से लेकर के ये 6 नवंबर 18 तक हैं, 170 प्लस यहाँ पर है। और जब मंगल यहाँ रहते हैं तो ये 100% प्लस होते हैं। मंगल बली महाबली केतु के साथ है, इसलिए महाबली बोल रहा हूं। मंगल है कुजबत केतु, मंगल के समान ही केतु कुछ बोलते हैं मंगल को, तो दो मंगल हैं और दोनों उच्च हैं, उच्च के समान दोनों हैं। और यह है हाउस ऑफ सौरो में, तो उच्च और बलि ग्रह, उच्च गो व वक्र ग, उच्च या बकरी ग्रह बलवान होते हैं, ना अनिष्ट फलदा, नुकसान नहीं करते, ना अनिष्ट फलदा। ये नहीं कहा गया है कि इष्ट फल देंगे, अनिष्ट फल तो नहीं देंगे। तो ये मंगल क्या देंगे यहां? मंगल बोलते हैं रियल एस्टेट को, जमीन को, जायदाद को, भूमि को, अर्थवर्क को। और ध्यान रखिए यहां पर मकर है, मकर जल को बोलते हैं, तो ऐसी भूमि जो पानी में है, नदी का बॉटम, पोखरे का बॉटम, कुएं का बॉटम, नीचे ऐसा जमीन जिस पर जल है, नदियां। और यहां पर केतु है जो काटने का काम करता है, खोदने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है, हार्म करने का काम करता है। तो जो लोग रियल एस्टेट डील करते होंगे और कुंभ राशि के हैं, तो आपके लिए सोने में सुहागा, दोनों हाथ में लड्डू सिर कड़ाही में। हो सकता है कि 12 मई से लेकर के 6 नवंबर तक के अंदर में बहुत सारे या कुछ ऐसे कानून आ जाएं, कुछ ऐसे रूल बन जाएं या कुछ ऐसे ऑर्डर अध्यादेश निकल जाएं जिसके कारण माइंस ओनर वाले लोगों को या माइंस जो लोग डील करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा लाभ हो जाए। एक बात। दूसरा, जो लोग इरिगेशन विभाग में काम कर रहे हैं, वाटर वर्क्स में काम कर रहे हैं, जो ब्रिज बना रहे हैं, जो पुलिया बना रहे हैं, जो खुदाई कर रहे हैं, जो डिसिल्टिंग कर रहे हैं, जो बहुत सारे काम कर रहे हैं, जो पाइपलाइन बिछा रहे हैं, पानी के अंदर कुछ काम कर रहे हैं, उनके लिए भी चांदी का है समय। बिल्कुल आप टकसाल के ऐसा पैसे निकालोगे, काटोगे आप। जो लोग बिल्डर्स हैं और जो जिनको ऐसे जगह में बिल्डिंग बना रहे हैं जो कभी वो पानी में डूबा रहता था वो इलाका, और पिछले 10 साल से 15 साल से वहाँ पर पानी नहीं रहती है किसी और कारण से, या सभ्यता डेवलपमेंट हुई, नाली बन गई, नहर बन गए, रोड बन गए, पानी नहीं है, लेकिन ओरिजिनली पानी में ये डूबा रहने वाला जगह है। यदि वहाँ पर आप कुछ काम कर रहे हो बिल्डर्स, तो आपके लिए भी टॉप क्लास का समय है। कब से कब तक? 12 मई से 6 नवंबर तक। और आप जिस शहर में आपका जन्म हुआ है
वहां से दक्षिण दिशा में यदि ऐसी जगह है, 10 नंबर को साउथ बोलते हैं, दिस नंबर 10 इज कॉल्ड साउथ। और ये शहर ऊंचाई पर है, केतु इज अ हाइट। जैसे जमशेदपुर पहाड़ पर है, हाइट पर है, तो जमशेदपुर में दक्षिण, जो लोग जमशेदपुर में जन्म लिए हैं और कुंभ राशि है, तो दक्षिण जमशेदपुर, जैसे टिस्को में जन्म हुआ है अस्पताल में, तो जुगसलाई साउथ हो गई, चाईबासा साउथ हो गया, हाता साउथ हो गया, बिष्टुपुर भी साउथ हो गया। तो ऐसी जगह में, ऐसी जगह जो बड़े नाले के किनारे हो, जहाँ पानी पहले लगा करता था या आज भी पानी है, और वहाँ कुछ भी काम आप करते हो, नहर ही बनाते हो, नाली ही बनाते हो, अहरा पोखरा बनाते हो, डैम बनाते हो, ब्रिज बनाते हो, यू आर वेरी वेरी लकी। साउदर्न पार्ट, जो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, अरबों खरबों में खेलते हैं, करोड़ों में खेलते हैं, भारतवर्ष के दक्षिण में आप काम कर रहे हो, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, गोदावरी हो, कावेरी हो, और भी कोई नदियां हो, यू आर लकी। लेकिन केतु भी वहां पर है, और ये आपका बायां आंख है। निश्चित जानिए कुंभ राशि वाले लोग, आपकी आंखों को कष्ट होगा। चोट लग जाए तो आश्चर्य नहीं, ऑपरेशन हो जाए तो आश्चर्य नहीं, किसी तरह से उसमें तोड़फोड़ हो जाए आपके आंख में तो आश्चर्य नहीं, आंख के किनारे चोट आ गई तो आश्चर्य नहीं, संभव है। और ये रियल एस्टेट है, पत्थर के जरिए, बाय स्टोन्स। आप देख रहे हो, आप सुपरवाइज कर रहे हो काम, एक पत्थर टूटी और छलक करके आपके आंखों में लग गया, ये संभव है। और जो लोग मिथुन लगन के हैं और कुंभ राशि हैं, मिथुन लगन के हैं, तो आप यदि सुपरवाइजर हो, ऐसे जगह में ब्रिज के ऊपर में खड़ा होकर के काम सुपरवाइज कर रहे हो, देख रहे हो, तो बहुत संभव है कि आप सुपरविजन करते करते अचानक आपके पैर फिसल गए, आप गिर गए, डूब के मर गए। मैं एक्सट्रीम बात बोल रहा हूं, लेकिन आप गिरोगे तो जरूर, चोट तो आएगी जरूर, शकल सूरत तो बदरंग होंगे जरूर। तो मिथुन राशि वाले लोग ज्यादा, मिथुन लगन वाले लोग ध्यान रखिएगा। मिथुन लग्न कुंभ राशि, मिथुन लग्न कुंभ राशि, 3 बार मैंने कह दिया, थोड़े सावधान रहिएगा आप। ये कॉम्बिनेशन सबके लिए शुभ है, मिथुन लगन वाले के लिए नहीं है। तो एक तो ये बात हमने बताई। दूसरा, ये मंगल जब यहां आएंगे तो अपने मूल त्रिकोण में रहेंगे, तब भी ये अच्छे रिजल्ट देंगे। बलि हो गए, बलि ग्रह हमेशा शुभ रिजल्ट देते हैं। तो यहां पर ये ग्रह रहेंगे 5-2, पाँच दो 2019। देखिए अगले साल चला जा रहा है 19 में, फिर भी मैंने नोट किया है। और 12/3/2019 सही में होता क्या है, राशिफल जो हम लोग बोलते हैं, ये संवत टू संवत चलता है, लगभग मार्च टू अप्रैल ऐसे चलता है। लेकिन आप नोट कर लीजिए, तो इस पीरियड में भी आपको कुछ कुंभ राशि वाले कुछ मिलना है। चंद्रमा से तीसरे स्थान में सभी ग्रह शुभ होते हैं, पाप ग्रह निश्चित रूप से शुभ होते हैं। तो आप जमीन खरीद सकते हो, इस समय भी आप जमीन खरीद सकते हो, परचेज, लैंड परचेज करना, घर खरीदना, ये सारी चीजें संभव है। और इस पीरियड में भी घर
घर खरीद सकते हो, बना सकते हो, खड़ा कर सकते हो। लेकिन इस पीरियड में जो ज़मीन मिलेगी वो ईस्ट फेसिंग होगा, इसलिए कि 1 नंबर को ईस्ट बोलते हैं। 1 नंबर रिप्रेजेंट्स ईस्ट। और मंगल मूल त्रिकोण में है तो अग्नि यहाँ पर 75% है। तो जहाँ पर घर खरीदोगे उसके आसपास में कहीं अग्नि है, कोई कारखाना है, कोई भट्टी है, चाहे ईंटा ही पकाया जाता हो, कुछ तो आग है, या कोई बर्निंग घाट है, कुछ तो है। तो ये पीरियड भी आपका सही जाएगा। इसको पॉजिटिव साइड में आप नोट कर लीजिए। और एक पीरियड ये है, मंगल जब यहाँ आ जाएंगे, 4 नंबर में रहेंगे, तो ये -100% होते हैं। और दुर्भाग्य से यहाँ पर राहु भी रहेगा। राहु भी इसी जगह में रहेंगे। तो इसको भी आपको नोट करके रखना पड़ेगा। मैंने नोट नहीं किया है, अभी बता देता हूँ तुरंत। मंगल जब 4 नंबर में रहते हैं तो छाती में कष्ट देते हैं, पानी से कष्ट देते हैं, डूबने का कष्ट देते हैं, कुआं तालाब से। जिनके घर में तालाब है या कुआं है या स्विमिंग पूल है, वहाँ कोई दुर्घटना होने की बात होती है। लेकिन हाँ, अभी हमको याद आया 2018 में ये सिचुएशन नहीं आ रही है। नो, ये कोई सिचुएशन यहाँ नहीं आएगी। और मंगल जब यहाँ रहेंगे, इस जगह में रहेंगे, 8 नंबर में रहेंगे मंगल, तब भी ये शुभ रहेंगे। तो ये सब 2019 में आएंगे आपके। तो ये याद कर लीजिए, लिख लीजिए। ये भी पॉजिटिव ही है और ये भी पॉजिटिव ही है। इसके अलावा कुछ और मैं लिखा सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली पंचांग मैंने नोट करके नहीं रखा था। वो आप देख लीजिएगा, थोड़ा अपने से भी चेक कर लीजिए। मैं इसी कुंभ राशि को शुक्र क्या दे रहे हैं। शुक्र क्या है? जनरली वाहन को रिप्रेजेंट करते हैं, धन को रिप्रेजेंट करते हैं, खजाना को रिप्रेजेंट करते हैं, पत्नी को रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, बहन को रिप्रेजेंट करते हैं, विवाह को रिप्रेजेंट करते हैं औरतों की कुंडली में, लड़कियों के कुंडली में। तो यहाँ पर 11 नंबर है और यहाँ पर चंद्रमा है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो शुक्र जब यहाँ रहते हैं तो ये शुक्र 100% प्लस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं 12 नंबर में। तो कुंभ राशि वाले लोग यदि गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इससे बढ़िया समय नहीं मिलेगा आपको। उसमें गाड़ी उच्च के हैं और जब एक गाड़ी खरीदोगे तो उसे एक गाड़ी से 3 गाड़ियां हो जाएंगी। जैसे कोई आदमी ऑटो खरीद लिया, आप ऑटो चलाना शुरू करो, बिजनेस करो, वो 3 गुना बढ़ जाएगा। आप टैक्सी चला रहे हो, 3 गुना बढ़ जाएगा। तो जो लोग परिवहन विभाग में काम कर रहे हैं उनके लिए ये शुक्र लाजवाब होगा। और ये पीरियड कब आएगा? ये पीरियड है आपका 3 मार्च 2018, बस होली के नेक्स्ट डे से शुरू हो रहा है, से छोटा दिन है, कम पीरियड तक है, 25/3/2018। तो जो लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं आपके लिए ये पीरियड भी बहुत बढ़िया है, इसका भी उपयोग कर लीजिए यदि आपको सुविधाएं हैं तो। और जो लोग फाइनेंशियल वर्क कर रहे हैं, जो लोग बैंक
टाइप के काम को करते हैं, जो फाइनेंस डील कर रहे हैं, जो बैंक की परीक्षा दे रहे हैं, और जिनका कुंभ लगन है, कुंभ राशि है, जो काबली वाला का धंधा कर रहे हैं, जो सूद ब्याज पर काम करते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। और इस समय आप एक चीज देखेंगे, शुक्र यहां रहेंगे तो गुरु रहेंगे यहां, और ये षडाष्टक हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 8 का रिलेशन हो जा रहा है। तो इस पीरियड में शादी विवाह की यदि कुछ बात अपने बच्चे के लिए करने जा रहे हैं, प्रोग्रेस तो होगा, फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा। रेल विभाग में यदि आप कुछ योगदान देने जा रहे हैं तो भी आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, गड़बड़ी नहीं होगी, प्रॉब्लम होगा। आप जा रहे हो, आपकी गाड़ी छूट गई, ट्रेन से जा रहे हो, आपके कपड़े चोरी हो गए, पैसे चोरी हो गए, आपके टिकट खो गए, तो इस तरह की भी समस्या आ सकती है। ये थोड़े दिन के लिए है, यहाँ पर देखिए, ये 22 दिन की बात है। तो ये शुक्र फिर ये जब 7 नंबर में आएगा तो ये भी मूल त्रिकोण में आएंगे। तो ये मूल त्रिकोण में जब आएंगे तो ये पीरियड होगा आपका, नोट करते जाइए प्लीज। ये 2018 से लेकर के 2 जनवरी 2019 तक होगा। देखिए, तुला राशि में जब शुक्र रहेंगे उसमें थोड़ा सा पीरियड गड़बड़ भी है। गड़बड़ क्या है, ये नोट कर लीजिए, मैं जो लिखा रहा हूँ। जनरली पंचांग देखने पर भी आदमी इस ओर ध्यान नहीं देता है। शुक्र छः 6 अक्टूबर 2018 से लेकर के 17 यहां से ये उल्टा चलने लगेंगे। 6-10 से ये उल्टे चलने लगेंगे, शुक्र उल्टे चलने लगेंगे, और फिर ये 17/9/2018 को डायरेक्ट चलेंगे, तब ये फिर डायरेक्ट हो जाएंगे। तो जब बकरी चलते रहेंगे शुक्र, उसमें गाड़ी नहीं खरीदिए। जब आपको लेने का मन हो तो पंडित जी को बोलिए कि पंडित जी, जब शुक्र बकरी चल रहे हैं, उल्टे चल रहे होंगे तो गाड़ी नहीं खरीदना है, उस दिन को छोड़ करके मुहूर्त निकालिए। और मित्र तारा में या परम मित्र तारा नक्षत्र हो, उस दिन निकालिए आप, तो वो गाड़ी आपको एक्सीडेंट नहीं करेगी, आपको चोट नहीं पहुंचाएगी। आपका मित्र होगा तो क्यों चोट पहुंचाएगा वो आपको। बड़ा से बड़ा हादसा होगा, उसमें भी आप सुरक्षित रहेंगे। देखिए, कोई चीज़ इतना आसान नहीं होता है कि पंडित जी बोलना चाहिए इतना तारीख को कर लो, ये बात नहीं है। और फिर जब आप उसको इंजन को इग्नाइट करेंगे, जो वो मुहूर्त सही होना है, मुहूर्त सही होना है। उस मुहूर्त से 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं हो, केतु नहीं हो, मंगल नहीं हो, शनि नहीं हो, राहु नहीं हो। जिस लगन में आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे और थोड़ा सा आगे पीछे कर दोगे, उस समय का जो मुहूर्त होगा उसमें कोई अष्टम भाव में कोई पाप ग्रह नहीं होना, सप्तम भाव में कोई डेंजरस प्लैनेट न मार्स नहीं हो, केतु नहीं हो, नहीं तो फिर एक्सीडेंट होगा, ठोकाई हो जाएगा। छठे घर में राहु नहीं हो, शनि नहीं हो, गाड़ी चोरी हो सकती है। तो हमने एक थ्योरी के हिसाब से कुछ बातें आपको बता दी, और आई थिंक यू विल नो इट एंड यू विल एंजॉय इट। लेकिन जैसे शुक्र उच्च होते हैं 12 नंबर में, वैसे वो नीच भी हो जाते हैं 6 नंबर में।
ये 7, ये 6 है। तो ये और इसका ये त्रिक हाउस है। तो इस पीरियड को भी नोट कर लीजिए। ये पीरियड है 2/8/2018 से लेकर के 2/9/2018 और ये नीच पीरियड है। इसमें कुछ भी हो सकता है आपके गाड़ी के साथ। आप दक्षिण दिशा में जा रहे हो, पानी के किनारे जा रहे हो, नदी के किनारे जा रहे हो, समुद्र के किनारे जा रहे हो, अपने उसमें 4 सीट है बैठने के लिए तो 3 औरतें हैं, तब ऐसी स्थिति है। फीमेल शुड नॉट बी मोर। और हरे रंग की गाड़ी नहीं होनी चाहिए, मिस्टर बीन वाली गाड़ी नहीं होनी चाहिए, हरे रंग की गाड़ी नहीं। तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और पीरियड ये है, ये पीरियड ये है, इसको नोट कर लीजिए। इट इज अ डेंजरस पीरियड, डेंजरस पीरियड एंड डेंजरस पीरियड। मैं तो कहूँगा कि आपकी यदि गाड़ी पहले से है तो ये पीरियड तो बहुत ज़्यादा नहीं, 1 ही महीना का पीरियड है। जिस दिन आपका चंद्राष्टम हो गाड़ी मत चलाइए। जिस दिन चंद्रमा मंगल के ऊपर से गुजर रहा हो, केतु के ऊपर से गुजर रहा हो, राहु के ऊपर से गुजर रहा हो, उस दिन गाड़ी मत चलाइए, आपका काम निकल जाएगा। कुंभ राशि, एक तो मैं कहा कि कुंभ राशि आपके लिए बेस्ट पीरियड है, अच्छा पीरियड है, और फिर इधर ये डरा रहा हूं। मैं डरा नहीं रहा हूं। ऐसा है कि 90% कुंभ राशि वालों के लिए पीरियड उत्तम है तो है। लेकिन यदि आपके कुंडली में प्रारब्ध बस शुक्र मंगल के साथ है, शुक्र राहु के साथ है, शुक्र केतु के साथ है, कहीं भी आपकी कुंडली में, तो प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि आपके गाड़ी को चोट लगेगी, गाड़ी आपको कभी सूट नहीं करेगी। अब कितनी बड़ी भी गाड़ी, कितने लाख की, कितने करोड़ की ले लो, फिर भी वो सूट नहीं करेगी। और शुक्र के साथ केतु मंगल राहु वगैरह है, तो आप किससे भी शादी कर लो, दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा। इसकी संभावना 90% नहीं, 95% से ऊपर रहेगी। तो ये सब नोट कर लीजिए। जो मैं बता रहा हूं ना, उसको समझने की चीज है, सीखने की चीज है। प्लीज, ये कोई मैं जादुई बात नहीं बोल रहा हूं, चमत्कारिक बात नहीं बोल रहा हूं। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट, पीपल्स आर एक्सपेक्टिंग कि मैं कुछ चमत्कार की बात बोलूंगा। नहीं, मैं वही बोलूंगा जो ईश्वर ने लिखा है आपकी कुंडली में, और आपको वही चीज जानना भी चाहिए। बाजारू चीजों में मत फंसिए आप। कारण कि गाड़ी के साथ आपकी एक्सीडेंट होगी, आपके बच्चों की एक्सीडेंट होगी, आपकी पत्नी की एक्सीडेंट होगी, उस पंडित का क्या होगा? वो तो दक्षिणा लिया गया। तो इस ढंग से मत कीजिएगा। मैं इतना स्टेमिना निकाल करके आपको बताना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप जान जाइए, आप सीख जाइए, खुद अपने से देख लीजिए। इसके बाद बुद्ध का भी है, लेकिन मैं समझता हूं कि बुद्ध का आप खुद समझ लीजिए। यहाँ पर बुद्ध रहेंगे जब कुंडली में बुद्ध इस जगह में। अच्छा, नोट कर लीजिए, मैं लिखा ही देता हूँ, जल्दी जल्दी लिखा देता हूँ, लिख लीजिए। बुद्ध जब यहाँ आएंगे, बुद्ध जब यहाँ रहेंगे, तो ये बहुत बढ़िया समय है आपको। आप हॉस्पिटल में भी हो, ऑपरेशन थिएटर में हो, क्रिटिकल कंडीशन में हो, आप जीवित हो जाओगे, उठ के खड़े हो जाओगे। और ये पीरियड है 18/9/18 से लेकर के 6/10/18। मृत्युपि जायते, मरा हुआ आदमी भी उठ के खड़ा हो जाएगा। आप कितने भी रुग्ण हो, जो डॉक्टर आपको इलाज कर रहा होगा, थोड़ा सा प्रे कर लीजिए भगवान नारायण को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय, तो आपके डॉक्टर को भी सद्बुद्धि देंगे भगवान, और डायग्नोसिस करेक्ट करेगा और आपको धोखा नहीं देगा। ये पीरियड आपके जीवन के लिए बहुत उत्तम पीरियड है, इसको आप याद कर लीजिए। और फिर इस पीरियड में भी चंद्रमा से 11th हाउस में जब बुध आ जाएंगे,
तभी ये प्राप्ति का स्थान है, ज्ञान प्राप्ति का है, बुद्धि प्राप्ति का है, संस्कार का है, शिक्षा का है, आपके वाणी का है। तो ये जो पीरियड है 1 जनवरी से 20 जनवरी का है। 20 जनवरी 2019 ये पीरियड भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। और बुध जब यहाँ 3 नंबर में आएंगे तब भी बुध स्वग्रही होंगे। यहाँ पर 3 और 6 उनका घर है। अपने घर में जब आएंगे तो 10 जून से लेकर के ये 25 जून तक रहेंगे यहाँ। तो ये 15 दिन भी बुध आपके बहुत अच्छे होंगे। ज्ञान देगा, गुप्त ज्ञान देगा, आपकी मेधा की परीक्षा होगी, आपका टैलेंट बढ़ेगा, आपका आईक्यू का परीक्षा होगी। आप रिजल्ट जैसे कभी कभी बच्चों का मैथ ओलंपियाड होता है, यदि आपका इत्तेफाक से इसी समय लग गया आपके बच्चे का, बेड़ा पार हो जाएगा यदि वो बच्चा कुंभ राशि का है। तो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आज थोड़ा लंबा खिंच भी गया होगा और इससे आगे आप बोलने का मन नहीं करता है। तो ये समझ लीजिए कि कुंभ राशि वाले, मैं ये जो अच्छे दिनों की बात लिखाया है उसको लिख लीजिए। और भी ग्रह यदि इसमें सूरज, मंगल, इस बुध वगैरह यदि मदद कर रहे हैं तो ये आपका सुपर्ब पीरियड है। और मई से लेकर के नवंबर का पीरियड है। जो ज़मीन खरीदना है, मकान खरीदना है, भूमि खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, ज़मीन, दौड़ो, जितनी दूर दौड़ोगे ज़मीन आपकी। मेहनत करो, इनर्ट मत बैठिए आप। एक ही एग्जाम्पल देता हूँ, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रवेशन्ति मृगा। सोए सिंह के मुंह में भी, जंगल का राजा है सिंह, उसके मुंह में भी मृगा खुद नहीं दौड़ के चली जाती। उसको भी शिकार करना पड़ता है, उसको भी खटना पड़ता है, उसको मेहनत करना पड़ता है। चाहे आप विद्यार्थी हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, डॉक्टर हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आपको प्रयास करना पड़ेगा और रिजल्ट आपको 200% मिलेंगे। ये सत्य है। आज यहीं तक। इति शुभम कहंगो निनाग्गे जोहार। कल मैं मीन राशि के बारे में आप लोगों को बता दूंगा।